अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं आपका मेज़बान फ़रीद अहमद नाइक एक दफ़ा आप सभी की खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। आपका खैर मकदम करता हूँ लाज़वाल में। उम्मीद है आप सभी बखैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में जब दरियाओं की बात आती है तो दरियाई चिनाब का नाम सुनकर हर ज़िहोश शख्स के होश उड़ जाते हैं। ये दरिया अपने तेज़ बहाव और अपने अंदर छुपाए नामालूम गहराई को लेकर जब बहता है तो जो शख्स भी इसे देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। नाज़रीन, इसी के ऊपर प्रेमनगर के मुकाम पर एक पुल है जिसकी आज हम बात करेंगे। तो ज़िला डोडा के प्रेमनगर इलाका में दरियाए चिनाब के ऊपर एक लकड़ी का पुल है जिसे प्रेमनगर पुल के नाम से भी जाना जाता है। आज हम उसी की बात करेंगे। नाज़रीन, इस पुल की बात की जाए तो 1966 में बनाया गया है, जिसकी लंबाई 460 फीट है और चौड़ाई कहीं पे 6 और कहीं पे 7 फीट है। नाज़रीन, इस पुल की माफ़ कीजिएगा खस्ता हालत अगर मैं बयान करूं तो वो इस कदर है कि ये जो लकड़ी इसके ऊपर बिछाई गई है वो सड़ चुकी है और जो ज़लज़ले आए थे कुछ साल पहले उनसे इसके जो दोनों तरफ के पिलर है वो भी टूट चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक ख़तरा बन चुका है ये पुल। इस पुल की एक हिस्ट्री भी है कि जब मलवना की रोड जो है, मलवना की जो सड़क है वो नहीं थी, घुन्ना की सड़क नहीं थी, महला की सड़क नहीं थी, तो तमाम हज़ारों लोग जो हैं उन्हें नेशनल हाईवे से जोड़ने वाला वाहिद एक ज़रिया प्रेमनगर का पुल था। और आज भी जब मौसम ख़राब होता है तो यहाँ की सड़कों की खस्ता हालत आप बखूबी जानते हैं। तो लोग आज भी अगर उन्हें कहीं मजबूरी तौर पर जाना हो तो इसी पुल का सहारा लेते हैं और इसी पुल को पार करके नेशनल हाईवे 44 तक पहुँचते हैं और वहाँ से जहाँ कहीं भी जाना हो बआसानी जा सकते हैं। लेकिन दशकों से इसका जो फर्श है वो भी तब्दील नहीं किया गया। लेकिन जो ही 2020 बीत गया, पहला दिन था 2021 को, एक खबर आई कि प्रेमनगर पुल का जो काम है जो अर्जेंट रिप्लेसमेंट है, जो लकड़ी सड़ चुकी है वो तब्दील करने का काम शुरू हो गया है। तो एक खुशी की लहर पूरे इलाके में फैल गई कि आखिर इतने देर बाद ही सही लेकिन कुछ तो अच्छा हो रहा है। लेकिन एक दो दिन काम बड़े अच्छे से चला, लेकिन तीसरे दिन लोगों ने वहाँ पे एहतजाज करना शुरू कर दिया। लोगों का ये कहना था कि इसकी लकड़ी जो है उसकी विड्थ कम है, यानी कि अगर 7 फीट कहीं पे लगना था वहाँ पे 6 फुट की लकड़ी को घुसेड़ दिया जा रहा है ज़बरदस्ती। तो लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, ऐसा कहना था वहाँ के लोगों का, जो मुकामी लोग हैं। तो उसके चलते जो है काम फिलहाल रुका हुआ है, यही खबर हमें मिली। तो आखिरकार सवाल ये उठता है कि इतने बरसों बाद अगर इस पुल का काम लगाया गया था तो वहाँ पे भी धांधली और वहाँ पे भी 6 फुट की जगह 4 फुट या 7 फुट की जगह 6 फुट क्यों लगाया जा रहा है। और वहाँ के लोगों का ये भी कहना है, हम भी वहाँ पे काफ़ी स्टोरीज़ की, वहाँ पे जाके वहाँ की जो लकड़ी है जिसके ऊपर वो फर्श डाला जा रहा है वो भी सड़ी हुई है और जो दोनों तरफ इसके गंदगी के ढेर हैं वो इसकी खस्ता हालत में और इजाफा कर रहे हैं। तो आखिरकार ये काम फिलहाल जो है आखिरी इत्तलात आने के मुताबिक रुका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इस चीज़ की जल्द अज जल्द सुध लेगी और हज़ारों लोग जो इस पुल के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड हैं, क्योंकि बाज़ार भी है वहाँ पे छोटा सा, और पहले तो लोग वहाँ से कांधों पे उठा के बोझ, चाहे वो घुन्ना हो, मलवना हो, गड़तर हो, टंडर हो, ब्रेसुना हो या फिर जो भी दूर दराज इलाके हैं वहाँ कांधों पे उठा कर लिया करते थे। आज सड़कें तो आ गई हैं लेकिन उसके बावजूद भी हज़ारों लोग वहाँ जाते हैं और वहीं से चाहे कहीं भी जाना हो, किश्तवाड़ का रुख करना हो या फिर डोडा जम्मू जहाँ भी जाना हो, जाते हैं लोग वहाँ से। लेकिन ज़रिया जो है वो यही पुल है। लेकिन अगर इस पुल की हालत ऐसी ही रही तो कैसे जो है क्या कहते हैं आगे काम चलेगा, ये तो नामुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि इतने देर बाद अगर इस पे काम लगा है, करीबन 15 से साल हो गए, 15 से ज़्यादा साल हो गए, उसके बाद ये काम लगा, तो आखिरकार इसमें भी धांधली क्यों हो रही है। ज़िला इंतज़ामिया को इस चीज़ की सुध लेनी चाहिए और लोगों की भी सुननी है और लोगों की जो देरीना मांग है उसको भी जो है क्या कहते हैं पूरा करना है। और जो फर्श है वो इस वक्त आधा अधूरा छोड़ दिया है, उससे भी हादसा हो सकता है और शायद क्या कहते हैं बड़ा हादसा
अगर काम चल पड़े तो हो सकता है बड़ा हादसा टल जाए। तो उम्मीद करते हैं ज़िला इंतज़ामिया इस चीज़ की सूझ ज़रूर लेगी और आने वाले वक्त में इसका काम फिर से शुरू कर दिया जाएगा। और इसी के साथ इजाज़त भी चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू को लेकर आप सभी के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।